हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में डिटेल्ड और बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। स्टार्ट करते हैं अपने गोल्ड के एनालिसिस को। और करना आपको ये है, बस शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना और समझने का कोशिश करना। एक एक की लेवल्स को मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपके सामने, कैसे की लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, इन सबको अच्छे से बस समझना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। सबसे पहले चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे। देखो, लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे क्यों चूज करना होता है, इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा खास स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जब आप 30 मिनट पे जाओगे तो आपको नजर आएगा कि और भी कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जिसको नोटिस में ले सकते हैं, हम की लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप और लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको बस कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, यहाँ भी आपके पास कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही प्रीवियस कुछ लेवल्स है अपने पास जिसको हम एज अ लेवल की तरह यूज कर सके, या फिर जहां से हम ड्रॉ कर सके एक इंपॉर्टेंट और मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस या जो भी लेवल्स है, ठीक है, उनको ड्रॉ कर सके। तो सिंपल अपने सामने क्या है कि अभी करंटली अगर देखा जाए तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आएगा कुछ इस तरीके से। जब हम 10 मिनट्स पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रक्चर दिखेगा। और जब आप 5 मिनट पे जाओगे तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा स्ट्रक्चर मार्केट में क्लियर होगा। मार्केट कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। यानी कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो आप देख पाओगे कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, जिस बेसिस पे मार्केट अभी मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल। इसीलिए हम लोअर टाइम फ्रेम को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, सिंपल। अभी देखोगे करेंटली तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल होगा अपने सामने, वो होगा ये लेवल। ठीक है, देखो ध्यान से। ये मार्केट ने जो हाई लगाया था, प्रीवियस हाई, जो मार्केट ने ये जो हाई लगाया उसके बाद पुल बैक दिया। ठीक है, इसको हम मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। और अभी करेंटली देखा जाए तो मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक छोटा सा रीटेस्टिंग अगर मार्केट दे के सस्टेन करता है तो आपको यहाँ से कंटिन्यू फिर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। यानी कि छोटा सा पुल बैक बोले तो ये जो लेवल है इसको अगर टैप करके यहाँ से फिर ऐसे मूव करता है मार्केट, आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। या फिर देख सकते हो डायरेक्टली भी आपको मार्केट अपसाइड के लिए, यानी कि देखा जाए तो ये जो की लेवल था इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, वो भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट। जिन्हें भी कंफ्यूजन होता है कि सिंगल कैंडल ब्रेकआउट क्या होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपको फुल बॉडी कैंडल, ठीक है, यानी कि जो बॉडी है, ठीक है, जो कैंडल का बॉडी है वो अपने लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है, यानी कि ब्रेक कर चुका है। ठीक है, और जो बॉडी है, यानी कि जो कैंडल का बॉडी है वो आपको अपने लेवल के ऊपर आपको ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। इसी को बोलते हैं सिंगल कैंडल ब्रेकआउट। और जब सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है तो देख सकते हो कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको शायद हो सके तो रीटेस्टिंग नजर आ जाए। देखो, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे क्लियरली एक रीटेस्टिंग नजर आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट लेवल है अपना। और यहाँ पे आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रीटेस्टिंग नजर आ रहा है। सिंपल है, देख सकते हो, बहुत ही क्लियर है। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे दोबारा भी इस लेवल को यूज कर सकता है। अगर अभी भी यहाँ पे एक सिनेरियो है कि अगर मार्केट अभी भी इसको रिट्रेस करता है डाउन साइड के लिए, रिट्रेसमेंट देके ये जो लेवल्स है यहाँ पे जो दो कैंडल्स नजर आ रहा है उनके लो को अगर स्वीप करके यहाँ पे रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से अपसाइड के लिए मूव देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ये हो गया अपना, मतलब ये 1 मिनट का, इसको अभी कंसिडर नहीं करते हैं। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाउन साइड के लिए क्या लेवल्स होंगे क्या नहीं होंगे उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये तो अभी देख सकते हो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है करेंटली। डाउन साइड में देखा जाए तो आपके सामने सिंपल लेवल्स हैं, और वो लेवल्स क्या होंगे, देखो सबसे पहला ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ये आप ब्रेकर ब्लॉक को यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मार्केट टैप करके आपको एक छोटा सा
एक स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, स्कैल्प मूव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डाउन साइड में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। ठीक है, देखो डाउन साइड में आपको एक इंपॉर्टेंट की लेवल मिलेगा जो कि ये है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एफ भी है, यहाँ पे आपको एफ नजर आएगा, यहाँ पे देख सकते हो 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन ब्रेकआउट है, इंपॉर्टेंट की लेवल है। यहाँ पे मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस 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 फिर डाउन साइड के पास आके ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद आपको फिर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ पे अगर मार्केट, देखो सिंपल समझना इस चीज को, यहाँ पे ये जो लेवल है इस पे अगर टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको अपसाइड के लिए एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये सिंपल हो गया, ये डाउन साइड का मैंने क्लियर किया कि अगर ये जो लेवल है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, अगर इस पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको अपसाइड के लिए एक अच्छा खासा मूव मतलब देखने को मिल सकता है। अभी भी देखो ये जो अभी मार्केट ब्रेकआउट दिया है, इतना अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, अगर मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल अगर ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, यानी कि एक रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देता है, ये जो लेवल है इसके नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ से हम फिर सेलिंग में देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, ये होता है एक की लेवल का समझने का तरीका, एक की लेवल को यूज करने का तरीका। ठीक है, कि ये की लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे, इस की लेवल का सिंगल कैंडल अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। हालांकि यहाँ पे जो लेवल है ये कुछ इस तरीके से आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा, अगर इसके अंदर टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से अपसाइड के लिए भी हमें मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसका अगर सिंगल कैंडल ये जो लेवल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। डाउन साइड के लिए आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ के लेवल्स पे। और डाउन साइड का ये लेवल होगा जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। ठीक है, अगर इस पे टैप करता है तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बीच का अगर कुछ देखा जाए तो सिंपल देखो, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, आप इस ब्रेकर ब्लॉक को कुछ इस तरीके से मार्क करके रख सकते हो। इस ब्रेकर ब्लॉक पे अगर टैप करके मार्केट अगर रिजेक्शन देगा तो छोटा सा आपको स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है, अगर रिजेक्शन देगा तो ही। अगर रिजेक्शन नहीं देगा तो फिर हम सिंपल वेट करेंगे इस लेवल पे मार्केट को आने का, और ये जो होगा ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यहाँ पे मार्केट टैप करके रिजेक्शन देगा तो फिर हम अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देखेंगे। ठीक है, सिंपल है। इसके इसके ऊपर देखो, यहाँ पे मार्केट अगर वापस आता है इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देगा तो फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे। सिंपल है यहाँ तक। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो हम फिर मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और ये जो डाउन साइड के लेवल्स है यहाँ पे मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है, ज्यादा इसमें देखो जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करेगा वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड्स को प्लान करना होगा, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होगा। बाकी आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा, और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।